वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 13 मार्च 2022 और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 13 मार्च के सभी करंट अफेयर, उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट और साथ में कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। आज के करंट अफेयर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। आप लिंक के थ्रू भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? तो अभी ड्रोन नियंत्रण और ड्रोन की तकनीकी का प्रशिक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है। इस तकनीकी का उपयोग फसल मूल्यांकन, भूमि सर्वेक्षण तथा कीटनाशक और पोषक तत्वों के छिड़काव में किया जाएगा। यानी कृषि संबंधित क्षेत्र में इस तकनीकी की मदद से बढ़ावा दिया जाएगा। ग्वालियर सहित मध्य प्रदेश के इंदौर, जबलपुर, भोपाल तथा सतना में भी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो जो पहला प्रशिक्षण केंद्र या ड्रोन स्कूल बनाया गया है भारत का, उसको ग्वालियर में बनाया गया है। मानव युक्त तथा मानव रहित हवाई वाहनों का नियंत्रण नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा किया जाता है। तो मानव रहित हवाई वाहन क्या होता है? ड्रोन। और जो सफर करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं मानव युक्त हवाई वाहन। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो प्रेजेंट टाइम में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। एक और फैक्ट याद रखिएगा ड्रोन से कि अभी कुछ दिनों पहले भारत ने अब विदेशों से ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश को एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित करने की घोषणा की गई है कोलंबिया को। और किसने घोषणा की है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। यह घोषणा कहाँ की है? अमेरिका की पार्लियामेंट है व्हाइट हाउस, और वहां पे यह घोषणा की गई है जो बाइडेन के द्वारा कि अब कोलंबिया को भी एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया जाएगा। कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन है? इवान ड्यूक। अब नाटो के यहाँ पे बात आती है तो नाटो के बारे में जानते हैं। नाटो का मतलब क्या होता है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, या फिर इंग्लिश में समझिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। इसमें प्रेजेंट टाइम में कितने सदस्य देश हैं? तो नाटो में इस समय 30 सदस्य देश शामिल हो चुके हैं। नाटो का मुख्य उद्देश्य है सोवियत संघ के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा को प्रदान करना। यानी इन 30 देशों की जो मिलिट्री फोर्स है वह संगठित रूप से काम करती है। उत्तर मैसेडोनिया एक देश है जो कि 2020 में इस गठबंधन में शामिल होने वाला नवीनतम देश बना था। यानी 30वां देश था उत्तर मैसेडोनिया। अब जो यह कोलंबिया शामिल हुआ है गैर नाटो में, तो इससे क्या होगा? तो इससे अमेरिका और कोलंबिया के बीच रक्षा, व्यापार और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। तो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नवीनतम देश कौन सा शामिल हुआ है गैर नाटो में? तो आपको याद रखना है कोलंबिया। हाल ही में कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो अभी हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलिन नोवाक। अब हंगरी की बनी है तो मैप में देखिए हंगरी को, ये है हंगरी। हंगरी की कैपिटल क्या है? हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। याद रखिएगा, हंगरी जो कि यूक्रेन का पड़ोसी देश है, और अभी कुछ दिनों पहले हंगरी और रोमानिया दोनों की चर्चा खूब थी क्योंकि जो यूक्रेन में भारतीय छात्र फंसे थे इनको हंगरी और रोमानिया के रास्ते से ही भारत लाया गया है। हंगरी की करेंसी क्या है? फॉरेंट। और हंगरी के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? विक्टर ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रायोजक यानी स्पॉन्सर बनी है? तो अभी इन्फोसिस इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रायोजक स्पॉन्सर बनी है। और एक चीज और याद रखिएगा, अभी प्रसिद्ध गोल्फर है टाइगर वुड्स, उनको भी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। और इसकी जो प्रायोजक कंपनी बनी है तो इन्फोसिस। दोनों चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF की विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है?
तो ISSF विश्व कप 2022 में शीर्ष पर कौन अपना देश भारत रहा है। भारत ने टोटल इसमें कितने 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर मेडल है और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। भारत फर्स्ट पे है, सेकंड पे कौन है, नॉर्वे, और थर्ड पे है फ्रांस। और याद रखिएगा अभी ISSF विश्व कप आयोजित कहाँ हुआ था, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। तो इसका आयोजन हुआ था मिस्र की कैपिटल कायरा में, और इसमें भारत ने टॉप किया है मेडल। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। तो अभी हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा राज्य की महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है। ये पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जीवन की विभिन्न उपलब्धियों को हासिल करने वाली महिलाओं को दिए जाएंगे। अच्छा, सुषमा स्वराज पुरस्कार में क्या मिलेगा, तो इसमें जो महिलाएं इस पुरस्कार के लिए नामित होंगी उनको 5 लाख रुपए की राशि और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हाल ही में IMF बोर्ड ने किस देश के लिए $1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है। तो अभी IMF बोर्ड के द्वारा यूक्रेन को $1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता की मंजूरी दी गई है। IMF की फुल फॉर्म क्या होता है, तो IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में। IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, क्रिस्टीनिया जॉर्जिवा। कौन है, क्रिस्टीनिया जॉर्जिवा। हाल ही में 12 मार्च को गांधी जी के किस सत्याग्रह या आंदोलन की 92वीं वर्षगांठ थी। तो अभी 12 मार्च को गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए नमक सत्याग्रह की 92वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नमक सत्याग्रह को और किस नाम से जाना जाता है, तो दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। और यह कब शुरू किया गया था, गांधी जी के द्वारा 12 मार्च को शुरू किया गया था, वर्ष 1930 में। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसको शुरू कहाँ से किया था। तो इसको गांधी जी ने शुरू किया था अपने साबरमती आश्रम से, और जो कि खत्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को दांडी में। और इस यात्रा में टोटल 390 किलोमीटर पैदल यात्रा करी थी गांधी जी ने, और नमक के खिलाफ जो कानून लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसको खत्म किया था गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो अभी यून सुक योल, ये है, आप इमेज में देखिए, ये है यून सुक ओल, और इनको ही अभी दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। यून सुक ओल अब जगह किसकी लेंगे, अगर ऐसा पूछा जाए तो मून जे इन इससे पहले राष्ट्रपति थे दक्षिण कोरिया के, और इनकी जगह यून सुक योल को चुना गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो अभी केंद्र सरकार ने अजय भूषण पांडे को राष्ट्रीय प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। आप इमेज में देखिए, ये है अजय भूषण पांडे, जो कि पूर्व वित्त सचिव हैं, और अब इनको ही राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भूमिका श्रेष्ठ, जो कि नेपाल की एक ट्रांसजेंडर है, इनको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। एक और चीज़ आपको याद रखिए, जो मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान की एक ट्रांसजेंडर है, उनका नाम क्या है, सारा गिल, जो कि पाकिस्तान की पहली डॉक्टर बनी है, ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है सारा गिल। और भूमिका श्रेष्ठ, जो कि नेपाल की हैं, इनको अभी इंटरनेशनल वुमेन करेज ऑफ द पुरस्कार के लिए चुना गया है। इमेज में देखिए, ये है नेपाल की ट्रांसजेंडर भूमिका श्रेष्ठ। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है। तो अभी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 की जारी की गई है, जिसमें आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे कौन है, पश्चिम बंगाल, थर्ड पे है उड़ीसा,
और 4th नंबर पर है गुजरात। अब आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। तो मैप में देखिए आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो अभी तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। आप इमेज में देखिए, यह है सौर ऊर्जा परियोजना जो कि पानी में एक तैरती सौर ऊर्जा परियोजना है और इसका उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन के द्वारा। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो अभी भारतीय तेज गेंदबाज रह चुके यश श्रीसंत ने भारतीय क्रिकेट में प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। यहाँ इमेज में देखिए है, ये है यश श्रीसंत और इन्होंने ही घरेलू क्रिकेट से अभी संन्यास की घोषणा की है। अब आज के नॉलेज बूस्टर में हम लोग बात करेंगे वर्ष 2020-21 में भारत और विश्व में प्रथम। तो भारत का पहला पराक्रम पार्क कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में। भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ खोला गया है? चंडीगढ़ में। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ खुला है? केरल राज्य में। नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ हुई है? तो भारत के पहली नाव पुस्तकालय बनाई गई है कोलकाता में। भारत का पहला चमड़ा पार्क कहाँ खोला गया है? उत्तर प्रदेश में। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? मनीष कुमार। यह 1-2 परीक्षा में पहले पूछा भी गया है, तो ये नाम आपको याद रखना है। मनीष कुमार कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ खुला है? भुवनेश्वर में। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खुला है? कर्नाटक में। एक और चीज आपको याद रखना है कि देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क कहाँ बना है? इसको बनाया गया है तमिलनाडु में। आज के इस वीडियो में हमने 13 मार्च के सभी करंट अफेयर, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और सभी स्टैटिक जीके के जो पोर्शन था उसको डिस्कस किया। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।